हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपने घर पे होगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उनके ऊपर भी रेगुलेशन जो है वो लाने वाली है। ठीक है। और ये जो रेगुलेशन लाने का रीज़न है उसके पीछे ये रीज़न बताया जा रहा है कि ऑफेंस जो कंटेंट है वो ज़्यादा मतलब दिखाया जा रहा है। तो उसी की वजह से 9 तारीख को जो है 9 तारीख को बेसिकली 9 नवंबर को सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें इन्होंने जो आपके ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर जितने भी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उन सभी के ऊपर सेंसरशिप लाने के मतलब लाने के बारे में घोषणा सी कर दी है। मतलब उनको सेंसर किया जाएगा अब आने वाले टाइम में। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपको जो अपना ये बबलू पंडित है, ठीक है, बबलू पंडित हुए, अपने हर्षद मेहता जी हुए, ठीक है। हर्षद मेहता जी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये जो वेब सीरीज़ है आपके, इनमें हर्षद मेहता का जो कैरेक्टर है उसको एक हीरोइक फेम दिया गया है। एक तरीके से उनको हीरो के जैसा रिप्रेजेंट किया गया है और इसी बात से जो है वो प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट के इस बारे में क्या विचार हैं, आम जनता के क्या विचार हैं, इसके अलावा जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के क्या विचार हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आज है आपके भाई दूज, ठीक है, जो कि भाई बहन का त्यौहार है। इसके अलावा आपके बिहार में छठ पूजा का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को भाई दूज और आपके छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपके फैमिली में अच्छी सुख समृद्धि रहे, आपको मतलब जो चाहो वो आपको मिले, भाई बहन का प्यार जो है वो ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं आज नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस, जो कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मुझे नेटफ्लिक्स से ज़्यादा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे इंडियन टाइप के कंटेंट जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपके इसके मुकाबले। नेटफ्लिक्स पे इतना ज़्यादा इंडियन कंटेंट जो है वो नहीं देखने को मिलता। शुरुआत में मिलता था, बट आजकल इतना अच्छा कंटेंट जो है वो नहीं देखने को मिलता। जबकि आपके अमेज़ॉन प्राइम वीडियो जो है उसके ऊपर आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप पंचायत वेब सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। बेहतरीन वेब सीरीज़ है। इसके अलावा आपके सोनी लिव, जिसके ऊपर जो है आपके जो नई वेब सीरीज़ आई है आपके 1920, मतलब स्कैम 1920 जो है, जो वेब देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, बट अगर आपने नहीं देखी है तो आपने मतलब कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पे बनी हुई अब तक की बेहतरीन मूवी है। स्टॉक मार्केट के किंग उस टाइम के हर्षद मेहता के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इसी नोटिफिकेशन के बारे में, जिनके अंदर जो है आपके मतलब जो लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो लॉ लाने वाली है उसके अंदर ये सारे जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, इसके अलावा ऑनलाइन जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह हैं वो भी इसी के अंडर आएंगी। तो ये वो नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये बोला है, ये इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बताई गई हैं, ठीक है। ये भी आपके इसी के अंदर आएगा। फिर आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंतर्गत ये आएगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये जो दो आपके सेक्शन बताए गए हैं, मतलब ये दोनों जो मीडियम है वो इसके अंतर्गत आएंगे,
ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ आपके फिल्म्स एंड ऑडियो वीडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर। आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर, इसका मतलब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो इसके अंडर आएंगे। इसके अलावा आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके अंदर आपकी जितनी भी वेबसाइट वगैरह आ जाती हैं, जिसके न्यूज़ करंट अफेयर्स वगैरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो भी इसके अंडर ही आएंगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि कितने % लोग जो हैं, एक छोटा सा सर्वे किया गया है आपके इस टाइप का, ये एक मतलब वेबसाइट है इसके द्वारा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 37% जो पीपुल है, मतलब 30% जो लोग हैं, 37% जो लोग हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो वोटिंग परसेंटेज है, मतलब जितने लोगों ने ये वोट किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा नंबर ही है, बट आप इसमें ये मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द जो इसमें वोट करने वाले लोग हैं वो बेसिकली यूथ ही है। तो आप यूथ की सोच वगैरह देख सकते हैं इसमें। 37% यूथ जो है वो ये सोचता है कि उनको कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके 25% जो हैं वो ये मानते हैं कि एडल्ट कंटेंट जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है OTT प्लेटफॉर्म पे, इसलिए इन पे सेंसरशिप होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 8% जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि अपशब्द जितने भी होते हैं उनका ज़्यादा यूजेज OTT प्लेटफॉर्म पे होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 8% लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मतलब ये जो आपके कंटेंट होता है ये धार्मिक भावनाओं को भड़काता है या फिर किसी एक कास्ट को सपोर्ट भी करता है। और इसके अलावा 13% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं ये आपके एंटी नेशनल कंटेंट को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा 9% जो है वो मतलब ये मानते हैं कि बेसिकली इनका जो कंटेंट है वो ऑफ सेंस है, मतलब उसमें कोई अच्छा तर्कसंगत बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये एक छोटा सा सर्वे था। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन जो एक बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। तो अगर आप इनको नहीं जानते तो इनका नाम है करण अंशुमन, जो कि एक वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं जिनमें आपके इनसाइड एज आती है और मिर्ज़ापुर, जो कि मोस्ट अवेटेड और मोस्ट फेमस वेब सीरीज़ रही है। अगर आपने मिर्ज़ापुर नहीं देखी तो आपने मतलब कुछ भी नहीं देखा, आप वेब सीरीज़ का कुछ भी नहीं समझ सकते। फिर मतलब मिर्ज़ापुर एक बेहतरीन वेब सीरीज़ लगी है मुझे। मैंने भी पर्सनली इसको 2 बार के लगभग देखा था। जब मिर्ज़ापुर फर्स्ट आई थी, सेकंड उतनी अच्छी नहीं रही, बट फर्स्ट वेब सीरीज़ अच्छी खासी थी। और इसके साथ इनसाइड एज जो है, जो कि IPL और स्पोर्ट फिक्सिंग के ऊपर बनी हुई थी। तो इतने जाने माने जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इतनी जो फेमस वेब सीरीज़ वगैरह डायरेक्ट की हैं, तो उनका भी यही कहना है कि भाई ये जो चीज़ है ये अनएक्सेप्टेबल है। मतलब ये चाहे आप व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, ये जो सेंसरशिप है ये बिल्कुल भी चलने वाली बात नहीं है। ये इनका ट्वीट देख लीजिए, इन्होंने ट्विटर पे भी ऐसा ही एक ट्वीट किया है, इसके साथ ही जो नोटिफिकेशन वगैरह है उसको अटैच किया है। इसके अलावा सेकंड जो फिल्म मेकर और आपके वेब सीरीज़ के डेवलपर हैं हंसल मेहता, ठीक है। हंसल मेहता जी जो हैं, अगर आप इनको नहीं जानते तो आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। इन्होंने बेहतरीन वेब सीरीज़ बनाई है स्कैम 1992 नाम से, जो कि हर्षद मेहता के ऊपर बनी हुई है, जो कि एक बिगेस्ट स्कैम था 1992 का। आपको ये वेब सीरीज़ एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपका 1% भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इनके अलावा इनकी एक नई मूवी भी आई है छलांग, ठीक है। आप अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हो तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको एक अच्छी खासी फैमिली मूवी है ये,
13 नवंबर को रिलीज़ हुई है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे। तो इनका भी इस बारे में यही मानना है कि ये जो चीज़ है ये फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन वगैरह जो है उनको दबाने का काम करेगी ये जो चीज़ है, मतलब ये जो सेंसरशिप होगी, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपनी इस वेब सीरीज़ स्कैम 1992 में जो उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट थी उसके ऊपर भी कुछ सवाल उठाए हैं। इसके अलावा एसबीआई की छवि जो है वो भी इस वेब सीरीज़ के द्वारा थोड़ी सी धूमिल हुई है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपके नेक्स्ट जो हमारे एक एक्टर हैं जो सीनियर तो नहीं कहे जा सकते बट एक बेहतरीन एक्टर हैं जो कि हैं आपके चंदन रॉय। चंदन रॉय को अगर आप नहीं जानते तो हो भी सकता है नहीं जानते हो, बट ये एक नए एक्टर हैं और बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा ये हैं अपने जीतू भैया। जीतू भैया को तो भाई साहब हर बच्चा जानता है। जीतू भैया ने बेहतरीन काम किया है कोटा फैक्ट्री में, पंचायत में, ठीक है। तो ये इनकी कई सारी बेहतरीन वेब सीरीज़ हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो ये जो आपके चंदन हैं इनका भी कहना है कि भाई अगर आप इस तरह से कंटेंट को मतलब करेंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, एक्सप्रेशन वगैरह को दबाएगा और ये सब, मतलब वही बात है। इन सभी का इन शॉर्ट में यही कहना है कि भाई ये जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा बाद में नेक्स्ट जो आते हैं अपने वो एमएक्स प्लेयर के सीईओ आते हैं किरण बेदी। इन्होंने भी यही बोला है कि हम जो है वो सेल्फ रेगुलेशन कोड जो है उसको इम्प्लांट कर देंगे, मतलब जो भी जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर हैं वो मतलब नैतिकता को समझेंगे और अपने हिसाब से ही मतलब नैतिक मूल्यों पे जो चीज़ें सही नहीं बैठती हैं उनको अपने वेब सीरीज़ वगैरह में नहीं लेके आएंगे। ऐसा हम करेंगे, हम इस बारे में गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। तो अब इस बारे में गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हमने पहले भी मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऐसा बोला है, सेल्फ रेगुलेशन जो रेगुलेटरी मशीन मतलब जो इनकी बॉडी वगैरह ये बनाने की बात कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही नकार दिया है। ये जो बता रहे हैं जो सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज़ बताने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें बोला है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है बिकॉज इट डिड नॉट डिफाइन द कोड ऑफ एथिक्स एंड वाज नॉट क्लियर ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्रोहिबिटेड कंटेंट। मतलब जो प्रोहिबिटेड कंटेंट होते हैं उनके ऊपर जो भी मतलब इनका जो एथिक्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। इस बारे में गवर्नमेंट जो है वो इनके पक्ष में नहीं है कि ये सेल्फ रेगुलेशन बॉडी को लेके आएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट अपना जो कदम है वो इस पे उठाने वाली है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे किसी मतलब की ज़रूरत है, अपने को किसी बोर्ड की ज़रूरत है जो ये सेंसर करे कि आपको अधिकार है या नहीं कोई चीज़ देखने का या नहीं? आपको खुद को नहीं है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि यह कहीं से भी एथिकली सही नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में एक 18 साल का बच्चा जो है वो वोटिंग का राइट रखता है, ठीक है। और इसके अलावा एक 21 साल का बच्चा जो है, 21 साल का लड़का जो है वो बेसिकली आपके सरपंच वगैरह के चुनाव वगैरह भी लड़ सकता है। तो मतलब जब इतनी उम्र में आपने वोटिंग का राइट दे दिया तो आप मतलब क्या सोचते हैं फिर? उनमें बच्चों में खुद में भी तो ये दिमाग है, मतलब उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। बट ये इंडिया है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो चाहती है वही होता है। इंडिविजुअली कोई कुछ भी चाहता हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में देखेंगे दोस्तों क्या होता है क्या नहीं। तो इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।